हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब, जो कि शाहजहाँ का पुत्र था। और शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था और इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई और उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि उत्तराधिकारी युद्ध किस प्रकार कहाँ कहाँ लड़े गए थे और उसमें कौन कौन विजय हुआ था। तो आज हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में, जिनका जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन में हुआ और मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को दौलताबाद में हुई। और इनका मकबरा औरंगाबाद में है। इनकी पत्नी रबिया बीबी थी। औरंगजेब ने उपाधियां ली थी जो कि अलग अलग अवसर पर मानी जाती है, जैसे आलमगीर अपने राज्याभिषेक के समय धारण की। जहार पीर, इसे कट्टर होने के कारण लोग इसे जहार पीर कहते थे और इसका रहन सहन एकदम सादा था, इसी कारण इसे शाही परिवेश भी कहा जाता था। इनका पूरा नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद था। और इनमें संतानों की बात करें तो जैबुनिशा, बहादुर शाह, मोहम्मद आजम और मोहम्मद सुल्तान था। औरंगजेब के राज्याभिषेक के दौरान कई आदेश जारी किए गए थे, जिनमें महत्वपूर्ण आदेश था 80 करों को समाप्त किया गया, जिनमें रहदारी और पानदारी कर महत्वपूर्ण थे। और 1679 ईस्वी में जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर लगाने का आदेश दिया गया और हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़वाने का आदेश भी दिया गया। इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा अनेक प्रतिबंध भी लगाए गए थे, जो कि इस प्रकार है। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध लगवाया। उसने भांग, शराब, जुआ, खेल व संगीत समारोह पर प्रतिबंध लगवाया। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। पारसियों के त्यौहार नौरोज व अग्नि पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों व उत्सवों पर प्रतिबंध लगवाया गया। 1669 ईस्वी में झरोका दर्शन पर प्रतिबंध। 70 में तुलादान पर प्रतिबंध। 69 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वा दिया। उसने तीर्थयात्रियों पर भारी कर की वसूली की। और इसके अलावा औरंगजेब के स्थापत्य की बात करें तो औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा, जो कि अपनी पत्नी रबिया बीबी की याद में बनाया था, औरंगाबाद के अंदर, और जिसे काला ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि ये ताजमहल की भद्दी नकल की गई थी। और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इसके अलावा औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाइयाँ इत्यादि का तांता लगा रहा था। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी, तो दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंततः उसने हरा दिया था। और इस प्रकार छत्रपति शिवाजी की मराठा सेना ने भी औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार तो कर लिया, पर शिवाजी और संभाजी वहाँ से किसी प्रकार भाग निकले थे और यह उसके लिए बेहद ही बेफिक्र का सबब बन गया। आखिर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को हराया और भारत में मराठों ने पूरे देश को अपनी ताकत बढ़ाई। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठों ने औरंगजेब को परेशान किया और इस बीच हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की नीति के कारण राजपूत उसके खिलाफ हो गए थे और उसके 1707 ईस्वी में मरने के तुरंत बाद राजपूतों ने विद्रोह कर दिया था। शासनकाल में अगर बात करें तो मुगल खासकर अकबर के बाद से गैर मुस्लिमों पर उदार रहे थे, लेकिन औरंगजेब उनके ठीक उल्टा था। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से प्रारंभ करवाया, जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। कश्मीरी ब्राह्मणों ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी और इसी कारण तेग बहादुर ने औरंगजेब का विरोध किया, तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। और इस दिन को सिख आज भी अपने त्यौहार के रूप में मनाते हैं
तेग बहादुर की हत्या के अवसर को। औरंगजेब के प्रशासन में हिंदुओं की बात करें तो औरंगजेब के प्रशासन में दूसरे मुगल बादशाहों की तुलना में हिंदू नियुक्त ज़्यादा थे और शिवाजी भी इनमें शामिल थे। पहले मुगल इतिहासकारों का मानना है कि यह पहली बार हुआ जब प्रशासन में हिंदुओं की तादाद 33% तक हो गई थी, जबकि अन्य मुगल बादशाहों के समय यह संख्या कम थी। इतिहासकारों में यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि यह एक समय खुद शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। कहा जाता है कि वे दक्षिण भारत में मुगल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे, लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे औरंगजेब ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी थी। मंदिर निर्माण और उसके विध्वंसक कार्य के बारे में देखें तो औरंगजेब ने, इतिहासकारों का अलग अलग मानना है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए उससे कहीं ज़्यादा मंदिर बनवाए हुए थे। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे थे, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार मंदिर वही तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से बादशाह के खिलाफ कोई साजिश रची जाती थी। और उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था बल्कि राजनीतिक उद्देश्य माना गया था। और संगीत की बात करें तो औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क यह है भी कि उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह बात भी सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि कैथरीन जो इतिहासकार है वह बताती है कि सल्तनत काल में तो संगीत पर उसके दरबार में भी प्रतिबंध नहीं था। बादशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव के रूप में खूब नाच गान होता था, खूब उस दिन को अच्छे त्योहार की तरह मनाया जाता था। और कुछ ध्रुपदों की रचना में औरंगजेब का नाम शामिल है, जो बताता है कि उसने शासनकाल में संगीत को संरक्षण दे रखा था। और इसी कारण यह तर्क भी तर्कसंगत नहीं माना जाता है। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था और उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। इसीलिए 1683 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया। वह राजधानी से दूर रहता हुआ अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहा। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया और उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। और इस प्रकार एक युग का अंत भी हो गया औरंगजेब के साथ, क्योंकि इस औरंगजेब के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी रहे थे वह सभी अयोग्य और निर्बल थे। इसी कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और अंतिम रूप से 1740 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य पूर्णतया समाप्त हो गया, वो भी नादिर शाह के आक्रमण के साथ। तो इस प्रकार औरंगजेब के साथ हमारा ये मुगल काल वाला जो टॉपिक है वह भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।